इन टेलीविजन वो मेरे लिए मर्यादा था, ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। मैंने असुर के लिए जब ऑडिशन दिया था, मुझे पता भी नहीं था वो क्या शो है। What was the first moment like when you met Shahrukh Khan set पे जवान पे? मैंने डायलॉग बोला एंड आवाज नहीं निकली एंड देन आई रियलाइज कि ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं। OTT and chill. Every player का ड्रीम होता है जब से T20 आया ना कि T20 फॉर्मेट भी खेले, वनडे फॉर्मेट भी खेले, टेस्ट फॉर्मेट भी खेलेंगे, ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनना है व्हेन दे आर रिप्रेजेंटिंग द नेशनल साइड। और वैसे ही कुछ रिद्धि कर रही है पिछले 15-20 सालों से, आई गेस। टीवी भी कर लिया, फिल्में भी कर ली, OTT भी कर लिया, सो यू आर ऑल फॉर्मेट प्लेयर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। इस नजर से तो मैंने देखा ही नहीं था। बट एक्चुअली आई थिंक 20 कितने साल हो गए? अरे बस यार। नहीं, बट जस्ट इन द इंडस्ट्री कितने साल हो गए आपके? You started very young यार, इसमें तो। Yes, I started very young, but like सुनने में ऐसा लगता है अभी तो शुरू किया है मैंने। नहीं, अभी नया इनिंग, जैसे T20 नया है, so OTT is the new wave. OTT is the new wave. Films is very new for me. Yeah. मैंने actually मतलब 2007 I did my first television show, but मैं फिर भी connected थी अपनी जॉब से। तो मेरे ना बॉस ने मुझे बोला था कि जॉब बोले तो आप जॉब I was working, yeah. 9 to 5. ये शॉकर है, मेरे को नहीं पता ये आपके बारे में। So मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में थी। I was in Zoom television. Oh, as a That's producer, right. as a host. So मतलब if I have to go back completely, that Zoom television मेरी पहली नौकरी थी after my post graduation. I did my post graduation mass comm. फिर मैंने Zoom में इवेंट्स के साथ शुरू किया। You know, उस टाइम पे बहुत इवेंट्स करते थे, वो रियलिटी शोज, ऑन ग्राउंड इवेंट्स टेलीवाइज करते थे, तो वो किया मैंने इवेंट्स डिपार्टमेंट में। फिर मैंने ना अपनी सेल्स टीम को मैं संडे घर पे बैठी थी और मेरे बॉस ने मुझे कॉल किया कि कल हमारी मीटिंग है विद अ ब्रांड और तुम बिकॉज यू आर यंग एंड व्हाटएवर, अगर तुम्हारे पास कुछ आइडियाज हैं कि हम क्या पिच कर सकते हैं। मैंने पूरा शो का फॉर्मेट लिख दिया। वाओ। एंड वो फॉर्मेट पिक हो गया। वो मतलब जेन्युइनली आई हैव इट ऑल रिटन। मैंने कैसे क्या एपिसोड 1 में क्या होगा, कंटेस्टेंट्स के साथ क्या होगा, ये वो सब कुछ मैंने लिखा था। एंड वो पिक हो गया। एंड देन व्हेन आई वेंट बैक टू ऑफिस, जब ये मीटिंग हो गई उनको पैसे मिल गए, बहुत अच्छी डील क्रैक हुई, तो मेरे प्रोग्रामिंग हेड ने मुझे बोला कि यू हैव टू बी इन प्रोग्रामिंग, आप इवेंट्स में मत बैठो। तो देन आई वेंट इन प्रोग्रामिंग टीम, फिर देन आई बिकेम अ प्रोड्यूसर। वाओ। जी। तो आप जब 9 to 5 कर रही थी, तो तब मैं कर रही थी एंड दैट्स व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्ट। और मुझे लगा कि चलो लेट्स ट्राई इट। एंड सो आई रिमेम्बर जब आई स्टार्टेड एक्टिंग, माय बॉस वाज वेरी क्लियर कि इफ यू डोंट लाइक इट, कम बैक, द डोर्स आर ओपन फॉर यू। नाइस। सो दैट्स व्हाई आई से 2007 आई डिड स्टार्ट, लेकिन 2010 is when I became serious. Okay. कि अब यही करना है। So which is that one show which changed your life? You're like, हाँ, यहाँ से जो है ना थोड़ा upward movement धीरे-धीरे शुरू हुआ है मेरी लाइफ का। I think for me it's been mostly gradual, like I would say in television वो मेरे लिए मर्यादा था, that changed, transformed my life. I decided कि मैं अब acting करूँगी। OTT में पहला शो असुर, मैंने असुर के लिए जब ऑडिशन दिया था, मुझे पता भी नहीं था वो क्या शो है। I just went and I tested for a forensic officer. That's all I knew. कि I didn't know कौन है कौन नहीं है, कुछ नहीं पता था। When I got a call कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, तो मैं we were all in a gathering, तो वरुण था वहाँ पे। तो जब मैंने अपने भाई को बताया, वरुण को पता चला, तो तब एक्चुअली मुझे टीम से पता चला इसमें वरुण है। अच्छा। तो मैंने फिर वरुण को बोला, यू आर इन दिस शो, आई गॉट दिस शो। तो ही सेड, अरे फैंटास्टिक, बहुत अच्छा शो है, एंड कर बिल्कुल मेक इट वर्क। तो आई थिंक असुर चेंज थिंग्स फॉर मी, बिकॉज असुर के पहले मैं टेलीविजन कर रही थी, और जब मैंने असुर शूट किया, जब वो रिलीज नहीं हुआ था, तो बहुत टाइम लगा उसको आने में। हमने शूट किया 2018 में, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि 2019 में आ जाएगा, बट 2020 मार्च में आया था, जस्ट बिफोर लॉकडाउन। बेस्ट टाइम्स। That's true. एंड उस टाइम पे आई थिंक जो पूरी टीम थी असुर की, इट्स लाइक आपने अपने लिए क्या प्लान किया होता है वो मैटर नहीं करता, इफ लाइक द यूनिवर्स इज प्लान समथिंग फॉर यू। बिकॉज ये सारे लोग जो थे, जो मुझे असुर के सेट पे मिले थे, दे डिडंट नो मी फ्रॉम बिफोर। मैंने उन सबको बोला मैं टीवी करती हूँ ना, आई मीन यू वांट टू वर्क, राइट? सो आई एम अ वर्किंग एक्टर, आई विल पिक अप अ प्रोजेक्ट जो अच्छा लगेगा। दे ऑल टोल्ड मी, नो, प्लीज वेट, लेट योर वर्क कम आउट, यू हैव टू वेट, यू आर सो गुड।
So that sort of shifted, I think, something in me कि अच्छा इतने सारे लोग भरोसा दिखा रहे हैं और इतने सारे लोग मुझे confidence दे रहे हैं and they're telling me to like stick to it, don't pick up a television show, रुक जा. So that really changed, I think, my way of thinking. Yeah. तब I was just listening that your family is from जम्मू. जम्मू. जी. तो क्या लगता है आफ्टर इतना सब कुछ जो हुआ है, and the most common point of discussion is क्या लोग वापस जाएंगे कश्मीर घूमने, जम्मू घूमने? What do you think about this? Of course जाना चाहिए, of course जाना चाहिए. मुझे मतलब मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि वहाँ मेरी फैमिली है पूरी, my paternal side of the family is all in Jammu and हमें ही अपने देश को एक sort of strength देनी है. हम अगर हम ही पीछे हट जाएंगे और डर जाएंगे तो we'll let the enemy win. जो भी है, जिन्होंने जो भी किया है. Yes, we should all be little careful. हमें थोड़ा sensitive होना चाहिए और सोच समझ के ही सब कुछ करना चाहिए. अगर आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं है तो आप वो मत करिए. लेकिन एंड ज्यादा हीरो बनने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं हम तो जाएंगे और ये वो. But no, we have to. I think in all this, I just feel like it's important to stand by our country. It's important to stand by each other. हार्मनी की बहुत जरूरत है, यूनिटी की बहुत जरूरत है क्योंकि वो चाहते ही हैं हमें ब्रेक करना. तो अगर आप वो होने देंगे, यू लेट देम विन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बाकी तो मैं ये कहूंगी कि आई वॉज इन टच विद माई फैमिली थ्रू आउट. अपने कजन से मैं बात कर रही थी और वो जब वीडियो भेजता था मैं पूछती भी नहीं थी कि तू कहाँ है और कहाँ से वीडियो भेज रहा है, बिकॉज आई वाज लाइक पता नहीं कौन क्या मैसेज पढ़े. एंड आई यूज्ड टू जस्ट टेल हिम डोंट सेंड मी एनीथिंग बिकॉज वी डोंट वांट एनी इन्फॉर्मेशन टू गो आउट फ्रॉम एनीवेयर. तो सही बात है. हाँ, तो वो लगता था. लेकिन बहुत टाइम था मतलब घर से देख सकते थे ड्रोन्स और मिसाइल्स. इट्स स्कैरी. मतलब यहाँ मुंबई में बैठ के इमेजिन करना ही एग्जैक्टली. मतलब हम अपने घर में, मैं सीरियसली ये फील कर रही थी कि कितने सेफ है हम. हम आज़ादी से जिंदगी जी रहे हैं, इतने आराम से हंस खेल रहे हैं. एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दोज आर्मी मैन जो नेमलेस, वी डोंट इवन नो, बट हम लाइक वी आर सेफ बिकॉज ऑफ देम. एंड so I think at this time the least and the most important thing for a billion of us is अपने देश के लिए खड़े रहो और अपने देश की जो अच्छाई है उसकी बात करो. चाहे वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो रही है, जो भी अच्छा हो रहा है उसकी बात करना, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना, वो आवाज बहुत जरूरी है. Moving to the fun part of it right now, there's two things which I'm going to do with you right now. One is मैं आपके सबसे पहले Instagram प्रोफाइल पे आया. I just love the bio of yours. We are all just walking each other home. ये क्या, what is the meaning of this? और कब सोचा था आपने लिखने के लिए? ये मैंने आई थिंक सोचा था जब मैं बहुत ज्यादा इनर वर्क कर रही थी. बिकॉज आई मीन इसका ये बहुत ही डीप हो जाएगा कॉन्वर्जेशन, बट इट रियली लाइक एट सम लेवल अगर आप ह्यूमैनिटी को लें या एक देखें, जो हम सब इंसान हैं, हम सब अपनी पर्सनल जर्नीज पे हैं और सबके सर्कमस्टांसेस उनको बनाते हैं. सो कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, कोई अच्छा मतलब अच्छा बुरा, इट्स ऑल चॉइसेस दैट वी टेक. सो इट्स इम्पोर्टेंट. मुझे ऐसा लगता है कि जजमेंट नहीं होना चाहिए हमें. ठीक है, डिफरेंसेस हो सकते हैं. मुझे किसी की एनर्जी अच्छी नहीं लगी तो आई डोंट वांट टू बी इन दैट रूम. ऑफ कोर्स दैट इज, आई एम नॉट सेइंग बी गुड. Being nice is not like what I'm saying when I say this, but what I'm saying is कि we should give each other little benefit of doubt और बहुत judge नहीं करना चाहिए. And we are literally, all of us are on such a difficult journey on this planet. हम सब ने ये physical form लिया है and we've come here. हम आए हैं अपने जो भी कार्मिक डेट बोल लो या जो आपको और शब्द लेना है, whatever it is, good, bad, ugly, हम सब यहाँ करने आए हैं. So हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं या we are all in a school of sorts, so we should all hold each other's hands whenever possible. Nobody is saying कि अपने आप को दबा के किसी और को करो. That's not what I mean to say, but what I mean to say is we are all walking each other home. So whenever you have a chance to be kind, be kind. Whenever there's a chance, you may not, maybe you don't get that chance, maybe life is very difficult for you and I hope it gets better, but 1% भी कभी मौका मिले to be kind, be kind. ये this is your motivation, source of motivation
I mean, inspiration this moving is on तो your यार life? नहीं तो मैं तो बहुत bitter हो जाऊंगी. I'm a very critical person on the other hand. You know, everything that we are is always coming from a lack of something. Yeah. है ना? But what is that lack of thing which in your life जो No, आप ढूंढ I रही mean हो? What is that thing? perfectionism. हर चीज में perfect तो नहीं हो सकते. You know, you can't always have everything best and you know everyone should be nice to each other. या अगर मैं लिफ्ट में हूँ और मैं लिफ्ट मैन को बाय गुड इवनिंग हर रोज बोलती हूँ और मेरे साथ 4 लोग नहीं बोल रहे तो क्या करूँ मैं उनसे नफरत करने लगा कैसे लोग हैं नो यू फील लाइक ओके एवरीवन हैज वी आर वेरी क्विक टू जज ईच अदर आई थिंक मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में शायद लिखा होगा क्योंकि बिकॉज इट्स अ सोशल मीडिया इट इज यू नो सब लोग everyone is putting their best foot forward and everyone also is very quick to judge एक दूसरे को तो इसीलिए शायद मैंने कहीं ना कहीं लिखा है कि let's be easy with each other क्योंकि हम सब एक ही जर्नी पे हैं और चल रहे हैं साथ में ये याद रखना चाहिए हमें absolutely what was the first moment like when you met Shahrukh Khan set पे जवान पे I was in prosthetics अच्छा very bad I just was like तो आपने बोला this is not original me मैं अपना ओरिजिनल बाद में दिखाऊंगी आपको मैं क्या बोलूं मतलब वो he was very sweet उनका जल्दी मुझसे थोड़ा 1 घंटे पहले पैकअप हो गया था मेरे साथ ही वो सीन कर रहे थे और उन्होंने ही मतलब I wanted to tell him very nice to meet you he said you're packing up late ना मैं आता हूँ तो he came जब हमारा पैकअप हुआ वो तब आए wow It's too good. मैं तब भी prosthetics में थी अरे I've always been in prosthetics only with him but the first moment that I met him एक तो मैं prosthetics में थी it was very disturbing मेरे लिए personally oh this is like so then we had a scene जो फिल्म का पहला सीन है मेरा where you know I tell शाहरुख कि तुम्हारे लिए लड़की कि एक तो बहुत ही फनी था वो सब कि मैं बोल रही हूँ शाहरुख को तुम्हारे लिए लड़की देख रही है and he's like I will not you know whatever जो भी उनका डायलॉग है तो my rehearsal हुआ मतलब I had already done a rehearsal for camera and then he came in and I was just like speechless. Wow. Atlee called me, he said, Shahrukh, sir. So the first thing I told him was, can I call you Shahrukh? Yeah. I can't call you sir. You are Shahrukh for me. He said, yeah, okay. And then हमने rehearsal किया, मैंने dialogue बोला and आवाज नहीं निकली. Oh. I just went like, and he was so quick to understand कि she must be nervous. उन्होंने quickly मतलब he didn't make me feel anything. He didn't say, are you okay? Nothing. He just said, I'll hand you this gun while you're saying your line. Yeah. बस उन्होंने इतना किया और वो कॉन्फिडेंस आ गया बिकॉज यू नो उन्होंने मुझे वो ड्रीमी आइड शाहरुख स्पेस से निकाल के कैरेक्टर में डाल दिया यू नो वाज वेरी 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 थॉटफुल ऑफ हिम एंड देन ही टोल्ड मी जब हमने पूरा सीन एक टेक में कर लिया एंड देन ही टोल्ड मी सर अब कहाँ से आ गया इतना कॉन्फिडेंस सर आपने हेल्प कर दी तो आ गया एंड देन आई स्पोक अ लॉट टू हिम एंड देन आई रियलाइज कि ये तो बात ही नहीं कर रहे आई मीन मैं बोलती जा रही हूँ इट्स लाइक दिस ओनली वी वर सिटिंग लाइक दिस ऐसा ही हमारा सीन था तो जस्ट टू ऑफ अस सिटिंग एंड आई वाज लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटी शाहरुख इज नेक्स्ट टू मी तो मैं आई एम आल्सो फ्रॉम दिल्ली मैं दिल्ली से हूँ मैं वो हम तो ऐसे आपको मैं यहाँ मिली हूँ पता है हमारे में ये कॉमन है वो आई स्टार्टेड बाप रे एंड व्हाट वाज हिज रिएक्शन या and I realized कि okay रिद्धि calm down उसके बाद I just went quiet बाप रे for more interviews keep following us on Radio City India और जैसे कि मैंने शुरू में बोला she is an all format player everybody loves her thank you so much I love that so much this is the best compliment now that I've got Radio City रग रग में दौड़े सिटी